हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर का जो है एक नए पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 25 जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये जो हम लोग का क्रम है, बिहार एसएससी के पूर्व के जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई गए हैं उन सभी परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार एसएससी का जो है जूनियर इंजीनियर का जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसके जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के जितने भी हम लोग पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो जितने भी नए हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न लगभग 60 से 70% जो प्रश्न है वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न, इसको भी हम लोग बहुत बार एनालिसिस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण कौन होती है? तो हीलियम नाभिक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। और इसके अलावा भी एसआई के जो 7 मूल मात्रक है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें मुख्य जो है आपका विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का जो है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का जो मोल है, ये सब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी प्रतिरोध कुंडली किसकी होती है? तो चांदी की जो होती है कुंडली, अच्छी प्रतिरोध कुंडली होती है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो जैसे ही दाब बढ़ता है तो बर्फ का जो गलनांक है वो क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की जो अधिकतम चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या होता है? तो बैंकिंग में जो सीबीएस का यूज किया जाता है, इस सीबीएस का जो फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सी का जो तात्पर्य हो जाएगा कोर हो जाएगा, बी फॉर बैंकिंग हो जाएगा, और एस का जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे अधिक जो टैक्स की प्राप्ति होती है वो बिक्री कर से होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो हमारे देश में विभिन्न देशों के संविधानों से जो है लिया गया है, जिसमें आपके अमेरिका से जो है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें हालांकि सबसे ज़्यादा 1935 के अधिनियम का प्रभाव है, इसके अलावा भी विभिन्न देशों के संविधानों का स्टडी किया गया और वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ थे उसका भी समावेशन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो गोल्डन युग है ये आपको गुप्त काल को कहा जाता है। कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए? तो BKRB राव। एकाधिकार का क्या अर्थ है? तो एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो ये जो है 180 डिग्री पूर्व देशांतर। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न बिहार एसएससी पूछती है उसी प्रश्न को जो है बार बार अपने नेक्स्ट एग्जाम में भी रिपीट कर रही है। एक ही समय में गृहस्थी धारा अनुभव करने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको आइसोब्रोट कहा जाता है। कोणार्क मंदिर कल भी हम लोग एनालिसिस किए थे, तो ये प्रश्न था कोणार्क मंदिर जो है इसमें किस देवता को है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। इसके अलावा जो बिहार में देव मंदिर जो है वो भी सूर्य देवता को समर्पित है, जो बिहार के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ये जो हमारे संविधान के नीति तत्वों में जो अनुच्छेद 40 है ये जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का क्या करता है? डायरेक्शन, निर्देश देता है।
कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विंबलडन जो है आपके घास के मैदान पर खेली जाती है। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो यह एक द्वीप है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने शुरू किया था? तो ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? तो सतपुरा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरा है। नेक्स्ट है कि मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। नीली क्रांति का तात्पर्य क्या है? तो नीली क्रांति का तात्पर्य जो है मत्स्य पालन से है। दूध को खुला में छोड़ने पर किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा हो जाता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? तो ड्रिप सिंचाई की जो टेक्नोलॉजी है ये इजराइल से आई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया? तो ये जो पंचायत समिति है आपका ये ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष हम लोग 5 जून को जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किनका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को किस नरसंहार के दोषी होने पर मृत्युदंड दिया गया था? तो दुजैल हत्याकांड। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो गंगा नहीं है, गंग नहर है। तो गंग नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो राजस्थान की सिंचाई होती है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है ये आपका इंग्लैंड में स्थित है। मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो इनका मूल राज्य जो था बिहार से संबंध थे। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो ये ब्राज़ील जो है। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षित की गई थी? तो 33%। हालांकि बहुत सारे राज्य जो है अभी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत को कितने स्तर पर रखने की सिफारिश की गई थी? तो 3 स्तर पर, जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो माओवादी। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था? तो हेनरी फोर्ड जो है पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। इथिलीन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फलों को पकाने की दर बढ़ाने में, फलों को जल्दी पकाने के लिए इथिलीन एसिटिलीन का भी यूज किया जाता है। मलेरिया का दवा किसके छाल से तैयार किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष के छाल से जो है मलेरिया का दवा तैयार किया जाता है। काली मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो कपास। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बी डी सावरकर जो है 1857 के विद्रोह को भारत का जो है फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और यदि विधानसभा के सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए, और विधान परिषद के जो सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बीड़ी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त होती है? तो बीड़ी जो है केंदुआ के वृक्ष से जो है प्राप्त होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। और यदि पूछे कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो भागीरथी। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध ही है, जो गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर बना हुआ है। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? तो कोऑपरेटिव स्वयं सहायता समूह कोऑपरेटिव संस्था है। विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंडदान किस नदी के किनारे किया जाता है? तो फल्गु नदी के किनारे किया जाता है। अभी वहां पर एक रबर डैम का भी निर्माण किया गया है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है हुई थी। और इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना भी हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज है आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा होगा। और जितने भी
बिहार के पूर्व परीक्षाएं बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई है, उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का हम लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन जो है एनालिसिस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 मिनट समय निकालकर आप प्रतिदिन इस वीडियो को जरूर देखें। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस, कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं। ये जितने भी परंपरागत प्रश्न हैं, इन्हीं सारे प्रश्नों का जो है समावेशन रहता है। और इसके अलावा आप 1 ईयर का जो है करेंट अफेयर, नहीं तो कम से कम 6 महीना का जो है, पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर का जो है आप लोग जरूर अध्ययन करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।